नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले रायपुर की बात करेंगे। पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसमें शामिल है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सशस्त्र बल परिसर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सीधी तस्वीरें। पुलिस जवानों की शहादत की याद में पुलिस स्मृति दिवस समारोह और जिन जवानों ने अपनी शहादत दी, नौकरी के दौरान अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हुए, ऐसे वीर जांबाज पुलिस वालों को याद करने का दिन, ये रायपुर से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। सशस्त्र बल परिसर में ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। परेड का ये पूरा कार्यक्रम है, जवानों को याद किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में पुलिस स्मृति दिवस परेड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छोटी वाली लाएगी जरूरत नहीं है तो 2 दिन के मिलते हैं। हेलो, देख रहे हैं रायपुर लाएगी। जो कि शहीदों के सम्मान की एक आराधना खरीदी है और कार पार्टी अपने कमांडर डॉक्टर प्रशांत देवानंद के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचकर सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण करेगी। भारतीय पार्टी के सदस्य थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो भाई, थोड़ा सा राइट। क्या नाम है छोटू भाई? थोड़ा सा राइट हो ना, इसको बोलना है। हाँ, थोड़ा सा राइट हो ना, थोड़ा सा राइट बस।
ब्रिज था ना, ब्रिज था तो कौन सा लफड़ा और ब्रिज, कंबोली और ब्रिज। पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस के कार्य, गंदगी भी दूर कर पुलिस की जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद हुए साथियों को ये सम्मान है। छत्तीसगढ़ में इस बार 32 जवान अपना फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए। उनके परिवार वाले भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। 21 अक्टूबर 1959 का वो दिन जिसकी याद में ये आयोजन किया जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख में चीनी आक्रमणकारियों के सामने एक दीवार की तरह खुद को खड़ा कर दिया। 10 जवान शहीद हुए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। हर राज्य में जो पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निर्वहन के पथ पर शहादत देते हैं, उनकी याद की जाती है, उनकी शहादत को सलाम किया जाता है, उनकी शहादत को सम्मान दिया जाता है। यही आयोजन, पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस आयोजन में शामिल हैं। 32 जवानों के परिजन भी इसमें शामिल हैं, जिन जवानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कर्तव्य पथ पर खुद को कुर्बान कर दिया। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। ऐसे जवानों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उनके संकल्प को, जिस संकल्प को उन्होंने लिया, पूरा किया। आपकी और हमारी सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, ऐसे पुलिस जवानों को, पुलिस जवानों की शहादत को सम्मानित करने का दिन। सीधी तस्वीरें रायपुर से। इधर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भी आज पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल भी पहुंचे और इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 15 पुलिस जवानों को इसमें अफसर भी शामिल है, श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश में और आज भारत बनाने जा रहा है एक और रिकॉर्ड, एक और उपलब्धि भारत के नाम जुड़ जाएगी। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन से थोड़ी सी दूरी पर है, एक चुटकी की दूरी पर है। पीछे देख रहे हैं आप मेरे, बहुत तेजी से ये काउंटडाउन 3,90,000 समथिंग समथिंग समथिंग। 3 बार मैं जब समथिंग बोलता हूं आंकड़े बदल जाते हैं, देख रहे हैं आप। इतना ही बाकी है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी वैक्सीनेशन का ये काउंटडाउन है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ये आंकड़ा 3,87,000, देखिए 3 सेकंड मैंने आपसे बातचीत की होगी, 4 सेकंड 5 सेकंड, और उतनी देर में ये आंकड़ा आप देख रहे हैं 3,86,000 पर पहुंच चुका है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य, और भारत इसके साथ एक उपलब्धि अपने आप में बना लेगा। इसका जश्न भी मनाया जाएगा। दिल्ली के
राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और वो यहां पर पहुंचेंगे। इस मौके पर एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वो एक थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। इतिहास रचने के करीब है भारत, और ये किसके दम पे रचा जा रहा है? ये आपके दम पे रचा जा रहा है। मध्य प्रदेश की रुचि सेकेंड डोज में कुछ कम थी, ऐसा मत करिए। ये जो आंकड़े, ये घटते हुए आंकड़े गारंटी है कोरोना से मुकाबले की, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो इन घटते हुए आंकड़ों में आपको आना है अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो। और मध्य प्रदेश, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज को लेकर जो उदासीनता, लापरवाही बरती जा रही थी, अब वो धीरे धीरे सुधर रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। जितेंद्र नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, एक बड़े लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है। भले ही भोपालियों ने, मध्य प्रदेश वालों ने थोड़ी उदासीनता सेकेंड डोज में दिखाई हो, पर मध्य प्रदेश का योगदान इस 100 करोड़ में एक माइलस्टोन की तरह है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, कुछ ही घंटों के बाद हम स्वर्णिम शिखर पर पहुंच जाएंगे और एक इतिहास रच दिया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि महत्वपूर्ण होने में कुछ और चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डोज के लिए मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, रहवासी हैं, उन्होंने कुछ कोताही बरती है, जिन्हें अब आज अपने घरों से बाहर निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचना है और इस लक्ष्य को पूरा करना है। जब देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में भी अभी 6.5 करोड़ के लगभग लोगों को डोज लगा है, जिसमें सेकंड डोज में लोगों ने लापरवाही बरती है। तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अभी सेकंड डोज लगवाया है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन ने ऐसे कई सेंटर बनाए जहां पर धूमधाम से लोगों का स्वागत किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है, बैलून गुब्बारों से स्वागत किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आज ये लक्ष्य मध्य प्रदेश भी पूरा करेगा और देश के लिए एक बड़ी गौरव की बात होगी। और जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हमने अभियान नहीं चलाया, हमने महाअभियान चलाया, खुद मुख्यमंत्री ने लगातार इनिशिएटिव लिया, तो ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा आज पहुंचा है, इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी जबरदस्त और बड़ी भूमिका है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, न्यूज़ 18 ने भी लगातार लोगों से अपील की, कई ऐसे आयोजन किए जिसमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मीडिया संस्थानों का आभार जताया। तो कह सकते हैं कि पूरे लोगों की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से हर सामाजिक कार्यक्रम में वो दूरी बनाए रखने का, वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान भी कर रहे हैं। तो इसका असर देखने को भी मिल रहा है और जैसे ही हम 100 करोड़ को पार करेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी उसमें एक कदम शामिल में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें और आगे भी हम जितेंद्र से चर्चा करेंगे। जितेंद्र इस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन और ब्रेक के बाद अब सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर। को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह अवसर एक ओर जहाँ देश सेवा गौरवान्वित होने का है, दूसरी ओर अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की यादों में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न एवं अधिक प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जोखिमपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए होने वाली शहादतें व्यापक समाज के किसी व्यक्ति का अमिट और सर्वोच्च योगदान होता है। इस योगदान के प्रति आदर का भाव रखना, व्यक्त करना तथा शहीद परिवारों की देख रेख करना सिर्फ शासन का ही नहीं बल्कि व्यापक समाज का भी कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद प्रभावित अंचलों में सीआरपीएफ
या किसी अन्य सुरक्षा बल के जवानों का त्याग, समर्पण और शहादत किसी से कम नहीं है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सभी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों के प्रति अपनी सहभागिता, शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार ने सुरक्षा बलों के कार्यों को सर्वोच्च महत्ता देते हुए उनके लिए राहत और कल्याण के कदम सर्वोच्च प्राथमिकता से उठाए हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि समाज की व्यापक सहभागिता के बिना वीर जवानों के कर्तव्य निर्वहन का समुचित सम्मान संभव नहीं है। मैं शहीदों और उनके परिवारजनों को नमन करता हूँ। साथ ही पुलिस बल के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों तथा उनके परिवारजनों का भी सादर अभिनंदन करता हूँ, जो अपना जीवन गांव पर लगाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात कर्तव्य पर डटे हुए हैं। जय हिंद। और हम माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। स्मृति दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय श्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू जी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ श्री BM अवस्थी जी, विशेष महानिदेशक योजना श्री RK विज जी, विशेष महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी, विशेष महानिदेशक श्री संजय पिल्ले जी, श्री राजीव माथुर जी, पैरा मिलिट्री केंद्रीय पुलिस संस्थाओं के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार जन एवं सैनिक, सशस्त्र बल के सभी सैनिकगण, उपस्थित सभी यहाँ आमंत्रित अतिथिगण, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं वीर शहीदों को सत नमन करती हूँ और उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के दिन हम पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिवस हमें उन वीर जवानों की अप्रतिम शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाले माता पिता तथा उनके परिजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। पुलिस का सूत्र वाक्य है, परित्राणाय साधुनामः। आप लोगों ने सचमुच गीता की इस बात को सार्थक किया है। आप लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित किया है। हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात रहती है। त्योहारों में भी वे हमेशा कर्तव्य निभाते आए हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी वे हर मोर्चे पर तैनात रहे। इस दौरान कुछ जवान कोरोना संक्रमित भी हो गए और इस बीमारी के कारण कुछ जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु उनका हौसला नहीं टूटा और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। पुलिस का काम अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी का काम होता है। उनमें जवाबदेही ज्यादा होती है। एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इन जिम्मेदारियों के मध्य समन्वय बनाना एक कठिन कार्य है। इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आम जनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें, उनके कार्यों में मदद करें। पुलिस के जवान भी अपने परिवार को छोड़कर कार्य कर रहे हैं। उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आप पाएंगे कि आपके 2 मीठे बोल उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन लाएंगे। यह सद्व्यवहार उनकी सारी थकान को दूर कर देगी और वे आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे ही, साथ ही अपनी ड्यूटी दुगने जोश से करेंगे। पुलिस विभाग से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के लिए तनाव दूर करते समय पर कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे योगा अभ्यास, मेडिटेशन इत्यादि। उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें, जहां उनकी गायन। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।